क्या आप एक्सेल में रोज वही काम दोहराते हैं? फॉर्मेटिंग करना, फॉन्ट चेंज करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना। अब बस एक क्लिक में ही होगा सब कुछ एक्सेल मैक्रो के साथ। सो मैक्रो एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जो आपके काम को रिकॉर्ड करता है और फ्यूचर में सिर्फ एक क्लिक पर वही काम दोहराता है। सोचिए, है ना कमाल की चीज। और सबसे अच्छी बात, कोई कोडिंग भी नहीं चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिना वक्त जाया किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि लास्ट में सिंगल क्लिक पे कैसे पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग प्ले होती है मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो मैंने ये सैंपल डेटा लिया आपको समझाने के लिए कि मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार में लास्ट में आएंगे तो व्यू का एक ऑप्शन होता है। व्यू में लास्ट में आपको मैक्रो पे जैसे क्लिक करेंगे ना, एक बटन दिया हुआ था यहाँ पे व्यू मैक्रो और सबसे अच्छी बात मैक्रो, तो हम रिकॉर्ड भी नहीं चाहिए करेंगे। मैं व्यू मैक्रो का भी रोल आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप करिए रिकॉर्ड मैक्रो। मैंने रिकॉर्ड मैक्रो कर दिया। अब जैसे रिकॉर्ड मैक्रो किया तो ये पूछ रहा है कि मैक्रो नेम, शॉर्टकट कीज, हाँ ये क्या नाम है, स्टोर मैक्रो कि किस पे, दिस वर्कबुक पे करना है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन। तो मैक्रो नेम में क्या करना है, मैक्रो नेम लिख देते हैं कि लेट्स से कि मैं इस पूरे एक्सेल के डेटा को मैं फॉर्मेट करूँगा, फॉर्मेटिंग करता हूँ इसका। तो फॉर्मेटिंग लिख देते हैं। हमारा मैक्रो नेम क्या है, फॉर्मेटिंग लिख दिया। ये नेम इसलिए देते हैं कि कल को हो सकता है कि हम मल्टीपल मैक्रो रिकॉर्ड करो, कोई फॉर्मेटिंग के लिए, कोई डेटा एंट्री के लिए, हाँ कोई ग्राफ बनाने के लिए, मतलब अपने वर्क के हिसाब से हम मल्टीपल मैक्रो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कहाँ किस मैक्रो को अप्लाई करना, उसके लिए मैक्रो नाम लिखना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब आ जाते हैं शॉर्टकट कीज़ के बारे में। शॉर्टकट की क्या होता है कि अब हम एक की असाइन करते हैं, जैसे कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, एक्स से जो है कट करते हैं, वी से पेस्ट करते हैं। ऐसे ही जो हम एक अपना एक की बनाएंगे जिसको हम कंट्रोल के साथ या कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो भी हम यहाँ पे बनाएंगे वो प्रेस करते ही क्या होगा, हमारा मैक्रो एक्शन में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो की डालने के लिए हमें ये बहुत ऐसे की डालना चाहिए जिसका यूज आप अदर देन मैक्रो नहीं करते हो। आप कंट्रोल सी कर दोगे तो कॉपी के लिए यूज करते हो, तो आप कॉपी करना चाहोगे तो मैक्रो प्ले हो जाएगा। इसलिए मैं अभी के लिए कंट्रोल क्यू कर देता हूँ। जनरली आप चाहो तो शिफ्ट दबा के भी क्यू लिखोगे ना, तो क्यू लिखोगे तो आप कंट्रोल शिफ्ट क्यू होगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ क्यू कर देता हूँ। तो हमारा क्यू, कंट्रोल क्यू पे मैक्रो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब कंट्रोल शिफ्ट करोगे थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, तो आप पहले आज सीखिए। आज आपका काम है सीखना, हाँ। सो अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिख लो आप फॉर्मेटिंग ये जो है दिस वर्कबुक है, या यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कि न्यू वर्कबुक के लिए है। ये सब चीज़ें यहाँ पे है कि आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो कि किस वर्क। तो अभी हम दिस वर्कबुक, ये पूरे इसको जो है इसको वर्कबुक बोलते हैं और उसमें मल्टीपल शीट्स होती हैं। ये आप बेसिक क्लास में आपको पता ही होगा, नहीं तो कभी बेसिक क्लास भी बता दूंगा। यहाँ पे आ जाते ओके प्रेस कर देते हैं, राइट। अब मेरा मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो गया। सो हम अपना देखते हैं कि जो जो काम करेंगे वो सारा काम रिकॉर्ड होना चाहिए बाद में जब की प्रेस करें। तो अब सबसे पहला काम हम करते हैं, होम में आएंगे, रैप टेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं, तो हमारा डेटा थोड़ा ढंग सा दिखने लगा, डेटा जैसा। अब इसको हेडिंग है तो थोड़ा बोल्ड है ही है। अब एक कोई कलर भी भर लेते हैं। मान लो ये कलर हमने डाल दिया। एक यहाँ पे मैं देखता हूँ मैथमेटिकल फंक्शन भी काम करता, रिकॉर्ड होता प्रॉपर कि नहीं। तो एक थोड़ा फार्मूला भी लगा लेते हैं, टोटल लिख लेते हैं और आगे यहाँ पे सम का फार्मूला लगाते हैं, SUM। सम मैंने टॉप 15 फार्मूला जाके देखना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाके मेरा टॉप 15 फार्मूला ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपके लाइफ में काम आने वाला है। ध्यान से उसको जाके देख लेना एक बार। इक्वल टू, अब यहाँ पे एक रेट है तो इसका एवरेज कैलकुलेट कर देते हैं, VERAGE एवरेज कर लिया और इसको भी ऊपर तक सेलेक्ट करके एंटर कर दिया, एवरेज आ गया। और सम जो है सम कर लिया, ठीक है। अब मेरा ये भी हो गया। अब इसको चलो थोड़ा इसको भी फॉर्मेट कर लेते हैं भाई। तो बोल्ड हो गया, इसका भी कलर डाल दिया हमने, राइट। अब पूरा का पूरा सेलेक्ट करके हम इसको ग्रिड लाइन भी दे देते हैं। यहाँ से आते हैं बॉर्डर लाइन बेसिकली,
और ये जो ग्रिड लाइन है ऐसे ऐसे दिख रहा ना, इसको हटा देते हैं, थोड़ा क्लीन लगने लगेगा डेटा। अब देखो एकदम साफ सुथरा डेटा लगने लगा ना। अब यहाँ पे नीचे कुछ थोड़ा सा हेडिंग टाइप का डाल देते हैं, हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं लेट से कि ये क्या काम कर रहे हैं, लेट से मैक्रो का प्रैक्टिस कर रहे हैं लेट से। तो मैक्रो प्रैक्टिस शीट, मैक्रो प्रैक्टिस शीट हो गई हमारी, राइट। इसको भी थोड़ा ऐसे हेडलाइन वुडलाइन दे देते, मतलब थोड़ा इसको बॉर्डर दे देते हैं, और इसका फॉन्ट भी बोल्ड कर लेते हैं, इसका भी कोई और थोड़ा डिफरेंट कलर दे देते हैं। हाँ, एक मतलब ये सिंपल या थोड़ा ये वाला कलर दे देते हैं। सो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मल्टीपल चीज़ें करके दिखा रहा हूँ आपको कि हर फंक्शन इतने देर में जो कर रहे हैं, अभी 4 मिनट 3 मिनट जो भी हमने किया, ये सारी चीज़ें ये सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है। फिर यहाँ पे भी मान लो इसको भी अंडरलाइन कर लो भाई। तो अब हमने क्या किया, डेटा को अभी हेडर को, पहले तो डेटा अजीब सा था, उसको हमने इस फॉर्मेट में ले आया, हेडर को कलर किया, इसको कलर किया, इसका फॉन्ट चेंज किया, इसका भी फॉन्ट थोड़ा और चेंज कर लो भाई, देख लो ऐसे कर लो आप। तो मैक्रो प्रैक्टिस शीट और कर लो इसे चाहो तो, फॉन्ट इसका थोड़ा साइज चेंज कर लो, तो मेरा मैक्रो प्रैक्टिस शीट हो गया। और भी कुछ कर, लेट से कि आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कलरिंग कुछ और ही कर दो। मान लो आपने कोई और शेड दे दिया, ये शेड दे दिया, इसको आपने कुछ और दे दिया, मान लो कि यहाँ पे एक और कोई कलर दे दिया, येलो कलर दे देते हो, ठीक है। इसके बॉर्डर भी आप बना लो चाहो तो, ऐसे बॉर्डर बना लो, इसका भी बॉर्डर बना लो। मतलब ये इतने सारे धीरे धीरे करके अब देखते हैं कि सारा चीज़ एच रिकॉर्ड कर रहा है। अब चलो ज़्यादा हो गया, एक बार इसको हम मैक्रो के स्टॉप करते थे। स्टॉप करने के लिए फिर यहाँ व्यू में आओगे और मैक्रो पे क्लिक करोगे और स्टॉप कर दोगे। जैसे आपने स्टॉप कर दिया तो अब हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है स्टॉप, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि जो भी हमने अभी तक ये किया है, डेटा फॉर्मेटिंग, ये सारा का सारा क्या रिकॉर्ड हुआ कि नहीं है, और क्या ऐसे ही फॉर्मेटिंग दोबारा वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, शीट को पूरा कर देते हैं अब डिलीट, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। और फिर से वही पुराना डेटा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये क्या हो गया, पुराना डेटा हम यहाँ से लेके फिर से इसको पेस्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ सैम्पल डेटा फॉर्मेट रखा हुआ था ना, इसको पुराना डेटा फिर पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, फिर ये पुराना डेटा पेस्ट कर दिया। अब आप देख लो कि पहले तो ये मेन्यू से जाते हैं, व्यू में आएंगे और यहाँ पे व्यू मैक्रोज में जाएंगे। देखो हमने फॉर्मेटिंग जो रिकॉर्ड किया था यहाँ पे आ गया नाम। अब इसको रन कराना थी, यहाँ पे रखो, रन पे क्लिक कर दो, आप देख लो एकदम खटाक से हो गया। हाँ, एकदम जादू हो गया ना। कितना 5 मिनट हमने लगाया होगा ये सब फॉर्मेट करने में, ऐसे आप 1 घंटा भी लगाओगे और एक बटन पे खट से हो जाएगा। दूसरा भी तरीका, अब आप कहोगे तो आपने जाके मेन्यू से बता दी, मैं शॉर्टकट की बताता हूँ। शॉर्टकट की क्या हमने रखा था, कंट्रोल क्यू रखा था ना, कंट्रोल क्यू, CTRL था ना, हमारा क्यू था, मान लो क्यू। तो इसको भी फिर एक बार डिलीट कर देते हैं। अब कंट्रोल क्यू से करते हैं, होता कि नहीं, यहाँ पे पेस्ट कर लिया और देखो कंट्रोल के साथ मैं क्यू प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल क्यू, फिर मेरा डेटा एडिट हो गया। है ना कमाल की बात। और एक चीज़ याद रखिए कि मैक्रो को चलाने के लिए फाइल को .xlsm फॉर्मेट में सेव करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक करें और लर्न विद सुरेश दुबे को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं मैक्रो से ईमेल कैसे भेजते हैं, PDF कैसे बनाते हैं, कोड कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।